कल जो हम लोग एक टॉपिक का ऊपर में डिस्कस किया, उसका बारे में कुछ सोचा कि वाह भाविसा है? कल हम लोग 5 पॉइंट का ऊपर में डिस्कस किया था ना। दूनी कुछ सोचा न, जाने का बाद भूल गया है? जरा कि भाविसे ने कथा तो है? तो क्या कल जो हम सेशन लिया उसका बाद आप लोग अपना बीच में वो डिस्कस किया कि नहीं? थोड़ा अपना बीच में वो डिस्कस करना पड़ेगा। कुछ किया राजवीर? कुछ किया, डिस्कस किया, किसी से डिस्कस किया, बात किया? ग्रेट है करिसा, गुड गुड गुड। तो ये करिसु बा करा नाई, किया है या नहीं किया है, ये बोलने में क्या प्रॉब्लम है? हमको ये समझाओ। क्या डर लगता है क्या? या कोई डरा हुआ है क्या? यार थोड़ा जोर से बोलो। नो सर, अगर डरा हुआ है तो ये बहुत गलत बात है यार। ये डरा रहने से कुछ नहीं होगा। तो हम लोग आज एक्चुअली ये सेशन आज प्रांजल दत्त का था, तो प्रांजल दा आने मीन्स नहीं आ सकता है, उनका कोई काम था। तो मैं आज यही डर का ऊपर में बात करूंगा। फेयर क्या लगता है? ये फेयर क्या है, क्या चीज है? राजवीर भाई, ये फेयर क्या है? डर क्या चीज? डर क्या? अभी मान लीजिए आप एग्जाम में बैठा है, कोई एग्जाम में बैठा है और उसमें एक क्वेश्चन आता है ना, 1 2 3 4। तो एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल फेयर, FEAR? क्या लिखेंगे? दादा की लिखिब? अपनी तो रेलवे काम करा मानो भाई। काम तो करीम ने नकरीम? यू आर नॉट रेडी, ओके। और फेयर का मतलब क्या है? कल्पना, इमेजिनेशन। भाई का मतलब, फेयर का मतलब आप भाई क्या समझते हैं? बोलिए टू गेट एफ्रेड ऑफ समथिंग। तो अमिताभ दा, फेयर माने की? फेयर भय একো নালাগে আপনার? এই ভয় মানে কি মই আপোনাক সুধিছো? টু এফ্রেড অফ সামথিং, अवेयर ऑफ समथिंग। तो और कोई कुछ बोलेगा पीछे से? मनोर भ्रम। फेयर कुछ चीज नहीं है। फेयर जो भय असमियात आमी भय बुली कहो न, ये फेयर एक हम लोग का इमेजिनेशन है, मेंटल थॉट है, मेंटल थॉट। जिस फेयर का वजह से हम लोग बहुत कुछ चीज को हम लोग सामना नहीं करता है। नहीं लगता है ऐसा? अच्छा, कितना आदमी है इधर में जो बिकॉज ऑफ देयर फेयर भय कारणे माने विड्रॉयल भय कारणे सब्सटेंस लिया? बहुत आदमी लोग है ना, बोलिए तो। कितना हाथ उठा लिया? बिकॉज ऑफ फेयर ऑफ दैट विड्रॉयल ना, यू हैव टेकन द सब्सटेंस। बिकॉज ऑफ फेयर बहुत सब्सटेंस लैसे ना। बहुत लोग का, एल्कोहलिक लोग का क्या होता है? एल्कोहलिक सीजर होता है ना, जब दारू नहीं मिलता है तो वो लोग का सीजर आ जाता है। बिकॉज ऑफ दैट फेयर दे हैव टेकन द एल्कोहल। बहुत लोग का क्या होता है? ड्रग जब छोड़ देता है, छोड़ने का इच्छा बहुत है, लेकिन जब छोड़ देता है तो क्या होता है? बॉडी का पेन होता है नहीं, मन एकदम पूरा एकदम अनबैलेंस रहता है मन। तो उसका वजह से क्या होता है? यार ये कोई जिंदगी है क्या? बहुत डिप्रेशन में चला जाता है और क्या करता है? फिर ड्रग ले लेता है। लिया कि नहीं? ऐसा बोलो, लिया कि नहीं? लेकिन हम लोग कभी भी वो जो रियलिटी है उसको फेस नहीं करता है और रियलिटी से भाग के हम लोग और फिर वही भूल कर देता है। सोचिए अपना मन में।
अरे भाई आपने 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 जब दारू लिया, आपका फेयर का वजह से, आपका डर का वजह से जब दारू लिया, क्या मेरा ऐसा होगा, विड्रॉल होगा, आज आपका कितना दिन हो गया आप दारू से दूर है? कितना दिन हो गया? 20 दिन। तो आपको मालूम हो गया, अभी तो आपको दारू का कोई ये डर नहीं है, है? तो क्यों आपका आज दारू का डर नहीं है? आपने सामना किया ना, उसका सामना किया कि नहीं, किया कि नहीं? तो आई थिंक ही इज गिविंग मोर अटेंशन, इसीलिए वो बहुत अच्छा से आई टू आई कांटेक्ट करके हमारा बात सुन रहा है। दैट इज गुड। तो ये जो हम लोग का एक टू चीज है कि फेयर का वजह से हम लोग एक चीज का सामना नहीं करता है, कोई भी चीज का। सपोज हम लोग का कोई इंसिडेंट होगा, सपोज घर में बहुत कुछ हम लोग घर में हम लोग छोटा छोटा भूल कर देता है ना। छोटा में हम लोग जब छोटा था तो हम लोग बहुत भूल करता था। मैं पिताजी का सामना कैसे करूंगा, आगे ही सोच लेता है, पिताजी मुझे देगा, मार देगा, वो करेगा, और हम लोग भागते रहता है। और जब टाइम में जाता है तो पिताजी तो मारा नहीं यार, है? ऐसा हुआ तो हर एक आदमी का हुआ है। तो यही फेयर जो होता है, ये हम लोग को रियलिटी से दूर रखता है। रियलिटी जो है उससे हम लोग को दूर रखता है। आज फेयर का मैं 2-3 स्टोरी सुनाऊंगा। जो पुराना जो है वो लोग को वो स्टोरी सुनाया था मैं, लेकिन नया लोग जितना है बहुत दिन से वो स्टोरी कभी हम बताया नहीं, आज मैं बता रहा हूं। पहला तो बात है कि ड्यू टू फेयर मैं एक स्टोरी सुना रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ा पूरा ध्यान देके सुनिए। तो एक दिल्ली का बस है ना, दिल्ली का गवर्नमेंट बस होता है, उसको बोलता है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वो गवर्नमेंट का बस है, जैसे हम लोग का एसटीसी है, उधर में दिल्ली स्टेट कॉर्पोरेशन, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। तो वो उसमें जो स्टाफ है सब लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है। और एक बस में क्या रहता है, एक हैंडीमैन, एक कॉन्ट्रैक्टर और एक ड्राइवर, 3 आदमी रहता है ना जनरली। तो वहाँ पे भी ऐसा है, दे आर सैलरी पेड बाय द गवर्नमेंट। और उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो टिकट का कटता है ना, टिकट कटता है या टिकट देखता है, तो वो बहुत दुबला पतला आदमी था ना, बहुत दुबला पतला, एकदम ऐसा था, बहुत डरा हुआ आदमी था, उनको हमेशा डर ही मार देता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो बस में एक झाट आदमी चढ़ा। झाट आदमी मालूम है ना, झाट तुमको तो मालूम होगा, बहुत हट्टा कट्टा तेरे जैसा, बहुत हट्टा कट्टा और बहुत स्ट्रांग ना, और पूरा मुंह छूछ ऐसा, पूरा ऐसा मुंह छूछ। तो एक झाट आदमी बैठा उस सीट में और पूरा मुंह छूछ ऐसा कर रहा है पूरा। और कंडक्टर देखा, ये बाप रे, ये तो बहुत तगड़ा आदमी है, हाँ? और सबको टिकट मांग रहा है, टिकट प्लीज, टिकट प्लीज, टिकट प्लीज। सब अपना टिकट दिखा रहा है, और जिसका नहीं था वो टिकट काट देता है, ले लेता है। और वो झाट का पास में आया, हाँ, आके बहुत स्लो से बोला, टिकट प्लीज, हाँ, डर का वजह से। और झाट बोला, काहे का टिकट, काहे का टिकट। वो पूरा सा गया ना, डर गया ना, बाप रे बाप, नहीं, होगा, डर का वजह से होगा, और कुछ नहीं पूछा। फिर वो दूसरा उधर में गया और रात को सोच रहा है, वो बाप रे आज बच गया, वो झाट नहीं तो बहुत मार पड़ता था, हाँ, ऐसा सोच उसका सोच ऐसा कि रात को सोच रहा है। और ये भगवान, ये झाट कभी मेरा बस में मना चढ़े भाई, आज तो वो बिना टिकट चढ़ गया। नेक्स्ट डे फिर गया, फिर देखा वो झाट वही सीट में बैठा हुआ है यार, और वो सबको मांग रहा है टिकट, जिसका नहीं है काटा। और उसका पास में आके जैसा खड़ा हुआ, झाट ऐसा देखा ना, ना, नहीं, हाँ? ऐसा तो ऐसा डेली वो बस में झाट चढ़ता था और डेली ट्रेवल करने लग गया। और वो जो आदमी है कंट्रैक्टर, वो तो डरा हुआ आदमी है, उसका नींद हराम हो गया।
मेरा बस में ही आता है, मैं तो गवर्नमेंट को हिसाब देना पड़ता है यार, एक सीट तो ये खा जाता है, क्या करे उसको, कोई प्लान वो बना रहा है, क्या करे। आज झाट से तो हमको खुद मुकाबला करना तो ना इम्पॉसिबल है, तो मैं क्या कर सकता हूं। तो वो सोचा मेरा गांव का 5 पहलवान ले लेता हूं। तो वो 5 पहलवान 500 रुपया से वो हायर किया। बोला मेरा बस में एक झाट चढ़ता है और मैं बहुत दुबला पतला आदमी हूँ, वो मोटा मोटा आदमी है, पूरा एकदम डंडा वंडा लेके बैठता है, अगर मुझे मार दे तो मैं मर जाऊंगा, तो आप लोग मुझे आइए। तो 500 रुपया लिया और 5 पहलवान को लेके आया, आके बस में चढ़ा पहलवान लोग। और उस दिन देखा ना मेरा साथ 5 पहलवान है, आज मैं तो पूछूंगा ही पूछूं। सबको टिकट मांग रहा है और झटका पास में आया, बोला लेकिन तब भी तो डर है ना, अभी पहलवान तो बाद में आएगा ना, पहले तो उसका डंडा है ना, अगर मार देगा तो। फिर भी आस्ते से पूछा, सर एक्सक्यूज मी टिकट प्लीज। उस दिन भी झट बोला का टिकट, नहीं टिकट, हाँ मेरा पास है ना, गवर्नमेंट पास है मेरा पास। तो वो एक पास निकाल के दे देता है। एक्चुअली था क्या, वो सोच रहा है मैं इतना तक क्यों नहीं पूछा था, उसका पास तो पास ले हुआ है, पास लेता है ना, 1 महीना का पास होता है। जैसे हम लोग बॉयगांव से डेली ट्रेन आता है ना गुवाहाटी तक, जो नौकरी करने वाला आदमी होता है, दे यूज्ड टू गेट पास। वो पास का कीमत बहुत कमती होता है, बट रेलवे इज टू प्रोवाइड देम द पास। और वो झाट का भी वो पास था दिल्ली गवर्नमेंट से, और उसको टिकट खरीदना नहीं पड़ता था, ही यूज्ड टू गिव मंथली वो पास के लिए। और वो जो कंडक्टर है, इतना दिन उसको पूछने के लिए उसको बहुत डर लग रहा था। और फिर बाद में कंडक्टर सोचा मेरा तो 2500 रुपया चला गया, क्योंकि मैं पास तो पहलवान लेकर हायर करके ले आता था। तो ये होता है डर, क्योंकि वो ओरिजिनलिटी तो फेस नहीं किया ना। हाँ, एक रॉन्ग इमेजिनेशन उसका मन में बैठा हुआ था कि वो ऐसा बिहेव करेगा, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा। रियलिटी तो बहुत दूसरा है यार, बहुत दूसरा है। तो ये जो चीज होता है, ये हम लोग का साथ भी होता है, एडिक्ट लोग का साथ। कैसे होता है, हम लोग रियलिटी से हमेशा दौड़ता है, हम लोग रियलिटी को फेस नहीं कर सकता है, हम लोग रियलिटी से सोचता है रियलिटी फेस करने से बहुत प्रॉब्लम आएगा, लेकिन हम लोग जब रियलिटी से भागता है, हम लोग का उससे ज्यादा प्रॉब्लम आता है। तो मैं ये स्टोरी से ये समझा रहा हूं, हम लोग का जैसा आदमी को वी ऑलवेज हैव टू फेस द रियलिटी। जब तक हम लोग रियलिटी को मुकाबला नहीं करेगा, तब तक हम लोग ओरिजिनल चीज तो मालूम नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। तो ये मेरा साथ भी हुआ। बहुत सा टाइम में, कभी मैं जब बहुत एडिक्शन में था, 10 साल 12 साल आगे, तब क्या होता था, एक बार मेरा घर में पुलिस आया था, और मैं जब शाम को आया, पूरा एकदम पी हुई के, एकदम भांग उंग दे के, पूरा एकदम टुंग होके आया। तो मेरा माँ ने बोला घर में पुलिस आया था। अब मैंने सोचा अरे बाप रे, पुलिस कैसे आ गया यार, मैं क्या क्राइम किया यार, मेरा सोचो मैं क्या क्राइम किया। मैं सोच हो रहा था मैंने क्या क्राइम किया, पुलिस क्यों आ गया मेरा घर में। अब मैं रियलिटी से, और मां बोला कि तुमको एक बार थाना में बुलाया। फिर मां से हमने कुछ नहीं पूछा, हाँ जाएगा, हम लोग तो एकदम ऐसा दिखाता है ना कि हम लोग तो महान आदमी है ना, तो हर एक दिक्कत जैसा मैं भी तो महान आदमी हूं, है ना, हाँ जाएगा, क्या है की कोड़ीबो। और मन में धप 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 धप, हाँ ये चल रहा है। और हम सोचा यार शाम को अभी तो गन मारेगा, आज नहीं जाएगा, कल जाएगा। हाँ, तो कल जब आया फिर तो दारू पी लिया, आज भी नहीं जाएगा, कल जाएगा। ऐसे सोच सोच के अभी पुलिस का जो ड्रेस में कोई दूसरा आदमी आने से भी मैं भाग जाता हूं, रास्ता में देखने से। हाँ, यही होता डर, किसी को देखता हूं तो डर के वजह से भाग जाता हूं यार, वो क्या मुझे भेजा गया, कोई हवलदार को देख लेता हूं ना, भागता हूं,
यार मेरे लिए भेजा है क्या, हमको पकड़ के ले जाएगा और डाल लेगा, ऐसा कोई वजह ही नहीं। तो क्या हुआ, बहुत दिन जाने का बाद एक दिन, यह एकदम एकदम सच्चा स्टोरी है। एक दिन क्या हुआ कि मुझे बाजार में वो हम लोग का आईसी था बिरुबारी थाना में, उसको मिल गया। वो हमको देखा, देख के वो अपना वो बाइक रुक के, मैं एक दुकान में था, बहुत दूर से देखा मुझे, और वो बाइक रख के मेरा पास आ रहा था, हमको मालूम नहीं मेरा पास आ रहा है, और आके हमको पीछे से ऐसा हमको मेरा वो हमारा घर का बुलाने वाला नाम से बुलाया, बापी कैसा है, तुमको बुलाया था थाना में। हमको देख के हम रोएगा क्या, क्या करेगा, हमको थाना में बुलाया था क्यों नहीं आया ये पूछ रहा है। नहीं नहीं सर, हम आने वाला था, मैं एक्चुअली क्या हुआ, मैं बहुत बिजी था, ये वो चलो थाना में चलो मेरा बाइक में। मुझे थाना में ले जा रहा है, अब परेशान, इससे तो मुझे चालान दे देगा, ये सब सोच, चालान दे देगा, ये करेगा वो करेगा। मेरा सोच देखो, मेरा सोच पलटन बाजार से फिर क्या केस में फंसा देगा। अरे मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरा डर। फिर मुझे बिरुबारी थाना में ले गया और लेके उनका रूम में बैठा के वो आईसी बोलता है कि हम कौन है मालूम है। हम बोला आप तो आईसी है बिरुबारी थाना का। वो बहुत प्यार से बात कर रहा है कि नहीं, तुम जब बहुत छोटा था, जब तुम एकदम छोटा था, जब स्कूल में पढ़ता था, तो तुम लोग का घर का पीछे मैं रेंटेड हाउस में रहता था और तुमको मैं हमेशा अपना गोदी में लेता था, इसलिए तुमको देखने का बहुत मन था, इसलिए तेरा घर गया था तुमसे मिलने। आज तुमको चाय लाओ, तो चाय वाय मिला ना। अब हमको, अरे मेरा मामा आ गया थाना में। तो दिस इज द एडिक्टिव बिहेवियर। अरे मेरा मामा आ गया थाना में, फिर उन्होंने चाय वाय पी के बाहर में आके फिर दम लगाना शुरू कर दिया। दारू घाटी में गया, इलीगल दारू घाटी में, मामा आ गया रे, मरेगा अभी, चलो दारू लाओ। तो ये होता है हम लोग का एडिक्टिव बिहेवियर, ये अपना खुद का लाइफ का स्टोरी। तो मैं समझता हूं हम लोग का जो डर है, वो डर से बाहर आने के लिए हम लोग को हमेशा वो डर का जो प्रॉब्लम हो या जो सिचुएशन बोलेगा, वो सिचुएशन को हम लोग को फेस करना चाहिए। लेकिन हम लोग कितना सिचुएशन में फेस करता है, हर वक्त सिचुएशन से हम लोग भागता है। तो आप लोग को एक बात हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हम लोग को सिचुएशन से भागना नहीं है। वी हैव टू फेस द सिचुएशन, बिकॉज हम लोग जैसा सोचता है ऐसा होता नहीं है। हम लोग जो ब्रेन से सोचता है कि मेरा साथ ऐसा होगा, मेरा साथ ऐसा होगा, मेरा साथ ऐसा होगा, एक्चुअली दैट इज नॉट द फैक्ट। आप जब ओरिजिनल सिचुएशन फेस करेगा, इट मे नॉट बी लाइक दैट आप जैसा सोच रहा है, दूसरा भी हो सकता है ना। जैसा एकदम सिंपल स्टोरी ना, एक स्टोरी और सुनाता हूं आप लोग को, आज स्टोरी का ही दिन मान लीजिए। तो क्या होता है, जंगल का कौन राजा होता है? शेर राजा होता है ना। और एक जंगल में एक ऐसा शेर था ना, वो बहुत 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 उत्पात मचाया हुआ था। और शेर कहाँ में रहता है? गुफा में रहता है कि नहीं? अपना गुफा होता है ना, वो रहता है। और शेर एक गुफा में है, और वो गुफा का सामने एक ट्री है, ट्री गॉस, एक ट्री है, और वो ट्री में एक बंदर रहता है। और शाम को जब शेर शिकार के लिए निकलता है ना, वो बंदर देखते रहता है, और बंदर उसको, कहाँ शेर बाबू, कहाँ जा रहा है, आज तो आप कितना बजे आएंगे, ऐसा चिढ़ाता रहता है बंदर उसको। और शेर बोलता है, रुको, तुम तो ऊपर में मैं चढ़ नहीं सकता था, तुमको ऐसा लगाता था, अरे जा आज कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा चिराचिरी होते रहता है। और शेर तो जंगल का राजा होता है, आप वो तो उसको, बंदर को तो नहीं पकड़ सकता है ना,
तो वो ऐसे डेली जाता है और वो अपना शिकार करके आके बड़ा आराम से खाता है और ना कुछ ढूंढ के आता है, घास खाने के लिए आता है। तो वो जंगल में गुम हो गया वो बकरी अपना बच्चे को लेके। अब शाम हो गया, शाम होने का टाइम में बकरी का तो चिंता लग गया, क्योंकि यहाँ पे तो शाम में तो शेर निकलता है और निकाल के तो अगर हम लोग को पाया जाएगा तो हम लोग को चारों को खा जाएगा। अब वो तो रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है, कहाँ वो अपना घर में जाएगा ना, बकरी नहीं पा रहा है, क्या करेगा अभी। तो बकरी का माँ बोलता है अपना बच्चे को कि एक प्लान है जो शेर से आज का दिन तो बच सकता है। माँ क्या प्लान है, चलो हम जैसे बोलते हैं ऐसा करो। तो क्या किया, वो बकरी 3 बच्चा और वो बकरी, वो जो गुफा था ना शेर का गुफा, वो शेर का गुफा का पास वो छुप के बैठ गया। और ये बंदर देख रहा था ऊपर से बंदर बोला क्या कर रहा है ये बकरी, बकरी को 3 बच्चा लेके वो शेर का गुफा में छिप गया। चला इसको तो शेर मिलने से तो खा जाएगा, क्या प्लानिंग बना रहा है। तो शेर शाम को पूरा उठ के हाँ करके निकल गया। जाने का टाइम में बोला ए जा रहा है, जा जा जा, बंदर बोला ऐसा। तो शेर बोला हमारा है, रुको, शिकार उकार करके आता है। जब शेर अपना गुफा से निकल गया ना, वो बकरी अपना 3 बच्चा को लेके वो गुफा में घुस गया। और बंदर सोच रहा है यार शेर का गुफा में ये घुस गया, आज तो शेर खा जाएगा ये लोग को, मार डालेगा, आज नहीं खाने से आज मार के कल खाएगा। बंदर सोच रहा है ये कर क्या रहा है, ये बकरी कर क्या रहा है। अपना 3 बच्चा को लेके घुस गया शेर का गुफा में। शेर तो चला गया ना। अभी शेर जाके बाहर में उस दिन उसको कोई शिकार भी नहीं मिला और शेर पूरा भूखा एकदम आ रहा है ऐसा। आने का मालूम बोला, बंदर बोला, वो अंदर में नहीं गया। बंदर बोला रुक जा शेर भाई, क्या हुआ, आज कोई मुझे शिकार उकार नहीं मिला, आज मैं बहुत भूखा हूं, आजा तुझे खा जाऊंगा। मैं क्यों आऊंगा, जा जा, तेरा गुफा में ना तेरा दोस्त बैठा हुआ है, दोस्त तू ले सकता है, अपना दोस्त उधर में पड़ा हुआ है, बकरी 1 तो 3 बच्चा। तो शेर बोला ये तो बंदर मेरा साथ डेली ढेमाली करते रहता है, साला आज भी ढेमाली कर क्या होगा, डेली तो ये सब करते रहता है ना बंदर, कोई आके मेरा अंदर में घुसेगा क्या, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। शेर बोला क्या बोलता है, ये पॉसिबल है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तो शेर सोचा ये बंदर मुझे कोई झंझाट में फंसाएगा, ये बंदर का कोई भरोसा नहीं है, ये डेली मुझे फंसाने का धंधा करता है। और शेर का चिंता आया मेरे से कोई ज्यादा शक्तिशाली आदमी आ गया क्या, अंदर में कोई आ गया क्या। तो शेर ठीक गुफा का पास में जाके ऐसा बोलता है ना, शेर आवाज करता है ना, ऐसा करने का टाइम में वो बच्चा लोग माँ को बोला माँ हम लोग बहुत भूखा है, अभी तक शेर नहीं आया, शेर को खाने का मन था। माँ बोला आएगा रुक जाओ। शेर सुना ये कौन आ गया हमको खाने के लिए, शेर पूरा एकदम बहुत डरा हुआ है। तो बंदर को बोला हाँ मेरे से कोई शक्तिशाली कोई एनिमल उधर में है और तुम हमको मारना चाहता है। बंदर बोला नहीं यार वो बकरी है, नहीं हम नहीं मानूंगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो बोला तो कैसे मैं प्रूफ दूं, तो तुम नीचे आओ, तुम एक काम करो। तो शेर तो ऐसा जाता ना, शेर उल्टा हो गया, मीन्स उसका पूंछ ऐसा करके गुफा का पीछे से जाएगा ऐसा, हाँ उसका पूंछ जो है वो ऐसा घुसेगा, मीन्स आगे में तो मुंह आगे करके घुसता है ना, इस बार उल्टा करके घुसेगा। और बंदर को बोला तू मेरा आगे जा, पहले तो अटैक तुमको करेगा फिर हमको करेगा, तुमको तो बकरी होने से तुमको तो अटैक नहीं करेगा, हाँ और मैं पीछे ऐसे पीछे होके जाऊंगा, क्योंकि अगर अटैक किया तो मैं डेड दौड़ूंगा।
तो बंदर बोला ये शेर क्या है यार, इतना हिम्मत वाला बोलता है, इसका कोई हिम्मत, चल मैं आता। तो बंदर आया। अब बकरी ने तो प्लान बनाया हुआ था कि तो जैसा ही ये लोग घुसने का ये कहा, माँ 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 शेर मामा आ गया। अभी बकरी का माँ बोलता है अटैक अटैक अटैक। अभी अटैक अटैक बोलने का टाइम में वो शेर इतना जोर से दौड़ा, वो जिंदगी में वहां पे नहीं आया। अब डर होता है वो जो आदमी या जो चीज, अभी वो शेर का क्या हुआ, वो डर नहीं था क्या लगता है आपको? वो डर था। डर क्या है? एक हम लोग का बनाया हुआ एक कल्पना है, ब्रेन में बनाया हुआ एक कल्पना है, और उसी में हम लोग चलते रहता है। जब वो हम लोग छोड़ देगा, वो कल्पना छोड़ देगा और हम लोग रियलिटी को फेस करने का ट्राई करेगा, देखिए जब आप डर से बाहर आएगा तो हमेशा आप एक हैप्पी लाइफ जी सकता है। लेकिन डर से बाहर आना है। डर आपको कुछ करने नहीं देगा। डर आपको ना आपका जिंदगी में सुख लेने देगा, ना आपका जिंदगी का कोई मीनिंग बनेगा। यही डर आपको ले डूबेगा। इसीलिए हमने ये 2-3 स्टोरी बताया। मैं भी आगे में बहुत डरा हुआ था, डर था कि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा। लेकिन जब से मैंने ये डर अपना मन से निकाल दिया, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन लेट्स फेस द सिचुएशन। मुझे सिचुएशन को फेस करने का भगवान मुझे शक्ति दो कि मैं वो सिचुएशन को फेस करके, कि मैं, जैसा हम लोग देखा था ना, एक फिल्म देखा था, वो आमिर खान का फिल्म, वो जो क्रिकेट मैच होता था, लगान ना। तो पहले तो लोग ब्रिटिश से लड़ने का, मीन्स वो जो क्रिकेट खेलने का कोई ये डरा हुआ था ना कि हम लोग हार जाएगा हार जाएगा हार जाएगा। वो जो शक्ति आमिर खान का फिल्म का जो थीम था ना, वही कैसे हम लोग अपना डर से हमको वो रियल प्रॉब्लम को फेस कर सकता है। अल्टीमेटली तो वो लोग का कर 2 साल के लिए माफ हो गया। दैट इज द फिल्म। ओके, ये तो फियर का ऊपर में है ना। डर से हम लोग कुछ अचीव कर सकता है क्या? आप लोगों को क्या लगता है? डर से कुछ अचीव कर सकता है? एक डरा हुआ आदमी कुछ अचीव नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोग को हर टाइम हम लोग को ये डर से बाहर आना है। और बाहर आने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? खाली हम लोग को वो प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, खाली प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए। और जो चीज हम लोग करता नहीं है, तो हमेशा हम लोग को ये याद, एक होता है ना, जैसा एक एंगर हो गया, एक फेयर हो गया, ये होता क्या है? ये हम लोग का एक कैरेक्टर डिफेक्ट होता है। दीज आर द कैरेक्टर डिफेक्ट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। इससे अगर हम लोग जब तक बाहर नहीं आ सकता है, तब तक हम लोग को अपना जिंदगी में वो खुशी नहीं मिलेगा, वो खुशी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं सोचता हूं कि आप लोग को ये समझना चाहिए, आपको अपना इन्वेंट्री करना चाहिए, आप लोग को अपना इन्वेंट्री लिखना चाहिए कि किससे आप लोग डरा हुआ है। कोई डरा हुआ है अपना फ्यूचर से, कोई डरा हुआ है अपना नौकरी से, कोई डरा हुआ है अपना फैमिली से, कोई डरा हुआ है अपना जिंदगी में राइज करेगा कि नहीं। ये डर का वजह से तो आपको करने ही नहीं देता है। तो भय থাকলে तो করিবই नहीं দিব ना। तो हाउ यू कैन थिंक दैट यू कैन गेट द अचीवमेंट इन योर लाइफ? आज मैं एक बात आप लोग को बताना चाहता हूं। सपोज उस दिन हम लोग ने सीएम से बात किया, हमको बहुत लोग बोल रहा था कि आप इतना मीन्स ओपनली सीएम से बात मत करिए, बिकॉज उनका गुस्सा भी आ सकता है। लेकिन मेरा काम क्या है? जो सच है उसको बताना, जो सच है सीएम को बताना। वो पूछ रहा है तो सर पूछ रहा है तो हमको बताना पड़ेगा ना जो सच है।
अगर मैं डर का वजह से वो बात नहीं बताऊं, देन आई एम ऑल्सो डूइंग क्राइम। सच्ची बात अगर मैं उनको नहीं बताऊं, क्या होगा नहीं होगा दैट इज डिफरेंट थिंग, बट मुझे क्या बोलना है कि व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ द मेन थिंग, नो, जो उन्होंने पूछा। तो वो चीज मैं याद रखा कि मुझे डरना नहीं है। आई डोंट हैव टू फील फेयर, और हमको उसका सामना करना पड़ेगा। और जब मैंने सामना किया तो मैंने देखा कि आई हैव गॉट द पॉजिटिव रिजल्ट। तो इसीलिए डर का वजह से आप कोई चीज छुपाएगा मत, आपको बताना है? क्योंकि यही डर आपको जिंदगी में विकास नहीं दे सकता, विकास नहीं होगा आपका, आपका प्रोग्रेस नहीं होगा जिंदगी में। बुझे ना दादा, कि बुझाब खुजी आছো। सो मैं हिंदी मैं हिंदीत এইকাৰণে কওঁ কাৰণ বহুত মানুহ আছে যোনে অসমীয়া বুজি নাপায়। এইকাৰণে মই পৰাপক্ষত মই হিন্দীটো ইমান ভাল নহয়, आई नो इट, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। वो भी एक डर है। मैं सोच सकता था मेरा तो हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, इतना ठीक नहीं है, तो मैं बेटर आई विल टॉक इन एस्मिस और इंग्लिश, बट आई डोंट डू दैट बिकॉज वो डर का सामना करना है ना कि मुझे यहाँ पे देखा है कि बहुत लोग हिंदी में सभी लोग कंफर्टेबल है कि नहीं, और बहुत लोग असमिस में कंफर्टेबल नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल, ही इज फ्रॉम शिलोंग, ही इज फ्रॉम अनदर स्टेट, he is from Arunachal, he is from Meghalaya, he is from Tura, he is from Manipur, ऐसा होता है ना। तो इसीलिए मैं सोचा कि बेटर इससे मेरा क्या होगा। आज अगर मैं हिंदी में बोलता हूं तो मेरा क्या दो फायदा होगा, बोलो तो, बोलिए तो। मैं जितना प्रैक्टिस करूंगा उतना ही मेरा हिंदी इतना ही साफ होगा, और मैं जो ये फेयर फैक्टर में हूं, मैं अच्छा हिंदी नहीं बोल पा रहा हूं या नहीं बोलता हूं, या वो फेयर फैक्टर से भी मैं दूर आ सकूंगा। इसीलिए ये भी एक फेयर फैक्टर है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। क्यों नहीं पाएंगे बोलिए, क्यों नहीं कर पाएंगे? ये तो फेयर फैक्टर है ना। तो ये फेयर फैक्टर से हम लोग को बाहर आना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ए रिकवरी ऑफ ए ड्रग एडिक्ट, रिकवरी ऑफ एन एल्कोहलिक, क्योंकि हम लोग बहुत डरा हुआ है। और ये डर से दूर होने के लिए मैं आप लोग को एक ही बात बताना चाहता हूं, इन माई लाइफ अगर मैं डर से बाहर आया हूं, ओनली क्रेडिट गोज टू भगवत गीता। जब तक मैंने भगवत गीता पढ़ा नहीं था या स्टडी नहीं कर रहा था, आज भी मैं स्टडी कर रहा हूं, तब तक मैं ये डर से बाहर नहीं आ पाया। लेकिन भगवत गीता जब मैंने स्टडी किया, जब मैंने देखा ये तो एक कल्पना है, ये तो एक इमेजिनेशन है, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। अल्टीमेटली तो हम लोग का ऐसा नहीं होता है ना, कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो ये कल्पना करना हम लोग को छोड़ना पड़ेगा, जो मैंने छोड़ दिया और ट्राई कर रहा हूं। और अगर आता भी है, कभी आता है, ऐसा नहीं है, कभी आता है, कभी आता है, लेकिन वो आप स्पिरिचुअली जितना आप ग्रो करेंगे, आपका ब्रेन जितना जो ग्रो करेगा, उतना ही आपका वो डर आपका मन से उतना ही चला जाएगा। तो प्लीज नसीब बंद कर दो। तो प्लीज आप लोग एक ट्राई कीजिए